ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 जनवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हारा ये मरजीवा जन्म है। कल भी बाबा ने कहा था, आज भी बाबा ने कहा। क्यों मरजीवा जन्म है? क्योंकि हमने क्या किया है, भगवान से आकर के फिर से भगवान के बच्चे बने, पुरानी बातों को छोड़ा, पुरानी आदतों को छोड़ा, भगवान ने हमें गोद लिया। बाबा कहते तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो, तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। छोटी लॉटरी नहीं, सत्युग की 21 जन्मों की लॉटरी मिलना कोई छोटी लॉटरी नहीं। इसलिए बाबा ने क्या कहा, अपार खुशी में रहो। प्रश्न है, अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाएगा। बाबा कहते हैं हम ईश्वर की संतान हैं, हमें तो बाप समान मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठे रूप से समझानी देते, गुस्सा नहीं करते। कभी देखा भगवान को गुस्सा करते हुए? नहीं। ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहना है, लून पानी नहीं होना किसी से भी। लून पानी नहीं हो, लून पानी मतलब खारा पानी। बाबा कहते हैं क्योंकि जानते हैं जो सेकंड पास हुआ वो क्या है, ड्रामा। हम भी अगर ड्रामा के वशीभूत हो जाए तो हम भी लून पानी नहीं होंगे। बाबा कहते हैं चिंता किस बात की करें, ऐसे अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म हो जाएगी, गुस्सा भाग जाएगा, है ना। क्योंकि जो ड्रामा में है वो कल पहले भी हुआ था, फिर होगा। फिर भी उस समय ये स्मृति रहे, ये मेहनत करनी है। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हमारा क्या होता है, उसी समय तो हम भूल जाते हैं। आज का गीत है यही बहार है। बाबा कहते हैं ये है ईश्वरीय संतान की खुशियों का गायन। इतना खुशी का गायन सतयुग में नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी खुशी का खजाना ज्यादा मिलता है। सतयुग की प्राप्ति को भी हम अभी समझ सकते हैं, सतयुग में थोड़ी हमें पता रहेगा। सतयुग में तो लगेगा हमारे पास तो इतनी प्रॉपर्टी थी, है। आप प्राप्ति हो और उस समय प्राप्ति लगे या मिलने वाली हो या उम्मीद हो तो महसूस होता है। बाबा कहता है अभी तुमको खजाना मिल रहा है और यह है बड़े से बड़ी लॉटरी। दुनिया में भी बाबा कहते हैं जब लॉटरी मिलती है तो कितनी खुशी होती है, और हम इस लॉटरी से जन्म जन्मांतर सुख भोगते हैं, है ना। तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं जब तक मरजीवा नहीं बने, अर्थात नए जन्म को पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया, तब तक बाबा का वर्षा नहीं मिलेगा। नशा रहना चाहिए। हम कौन हैं? गॉडली स्टूडेंट हैं, ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हैं, जिसके लिए सारी दुनिया भगत कितने धक्के खाते हैं, और हम डायरेक्ट वर्षा ले रहे हैं। कितने उपाय करते हैं कि हमें भगवान मिल जाए, और हम मिल गए। दुनिया में कितने वेद शास्त्र मैगजीन पढ़ते रहते हैं, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जा रहा है। दुख तो कम हो ही नहीं रहा ना, दुख तो बढ़ता ही जा रहा है। तो वही परमपिता परमात्मा जिसको बबूलनाथ कहा जाता है, वो कांटों से आकर फूल बना रहा है। बहुत कांटे हो गए। कांटे मतलब कमी, कमजोरियां, जो एक दो को दुख ही देते रहते हैं, है ना। बाबा कहते हैं इन गुरुओं ने भी क्या किया, परमात्मा की महिमा गुम कर दी। अब हम जानते हैं कि वही परम पूज्य परम पिता परमात्मा है, शिव बाबा, जिसकी महिमा है। अब हर कोई थोड़ी मानेगा शिव परमात्मा ज्योति बिंदु है, क्योंकि वो तो कहते हैं आत्मा से परमात्मा है। बाबा कहते हैं आत्मा अति सूक्ष्म है, जो भ्रुकुटी के बीच में बैठी, परमात्मा भी अति सूक्ष्म है। आकार कोई बड़ा नहीं है। परंतु दुनिया वाले क्या सोचते हैं, नहीं ऐसा तो परमात्मा का रूप हो ही नहीं सकता है, वो तो अखंड ज्योति तत्व है, 1000 सूर्यों से भी तेजोमय है।
बाबा कहते ऐसा नहीं है, वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ये सृष्टि क्या है? उल्टा झाड़ है। सतयुग त्रेता में कोई उनको नहीं याद करता है। जब दुख आता है ना तो हम उनको याद करते हैं कि हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, रहम करो। और सतयुग में सुख है तो रहम मांगने वाला तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। उस बाप की महिमा ही परम अपार है। ज्ञान का सागर पतित पावन सुख सागर है। सच्चित आनंद चैतन्य स्वरूप है तो जरूर कभी न कभी तो ज्ञान दिया होगा। बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। अगर कोई आत्मा समझो शरीर छोड़े ज्ञान में चलती हो तो ज्ञान के संस्कार लेकर के जाएगी। बोल नहीं सकेगी आर्गन जब तक छोटे होंगे, और बड़े होंगे तब तक भूल जाएगी, परंतु आकर्षण तो होगा ना। जैसे आज दुनिया में देखो, कोई वेद शास्त्र पढ़ लेते हैं, अच्छे ज्ञान सुनाते छोटे छोटे बच्चे, तो कितना नाम होता है। बाबा कहते तुम्हें भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम जानते हो कि कैसे इस सृष्टि की स्थापना, पालना और संहार होता है। इनकी आयु कैसे होती, कैसे को वृद्धि को पाता है, दुनिया में किसी को नहीं पता है। गीता में भी, सब शास्त्र में शिरोमणि गीता है ना, उसमें भी लिखा हुआ, लेकिन थोड़ा सच है। बाबा कहते बाकी तो सब उनके बाल बच्चे हैं। बाबा ही आकर हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए, पारसनाथ बनाता है। सब पत्थर बुद्धि है इस समय, परंतु दुनिया में टाइटल अपने देख करके वो सोचते हैं कि भाई हम ही पारसनाथ हैं। भगवान के अलावा थोड़ी कोई पारसनाथ बना सकता, ना हो सकता है। बाबा कहते हैं मेरी महिमा न्यारी, मैं ही आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूं, बाकी कोई नहीं। तो बाबा समझा रहा है बच्चों को। क्या कहता है? बहुत मीठे बनो आपस में, क्रोध नहीं करना कभी। भगवान कभी क्रोध नहीं करता तो हम बच्चे कैसे कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम ईश्वरीय संतान हो। तो ईश्वर निराकार, तो ईश्वर के बच्चे भी निराकार होंगे। बाबा ने कहा वही संतान यहां चोला लेकर के पाठ बजाते हैं। सतयुग में सब हैं देवी देवता धर्म के, और द्वापर कलयुग हर आत्मा अहंकार में आ जाती है, तो फिर विकार युक्त हो जाते हैं, तो फिर संप्रदाय चेंज हो जाता है। बाबा कहते हैं अब चक्र पूरा हुआ, सबका पुराना जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान शरीर हो गया है, अब इसको मत याद करो। बाबा ने कहा ये सब कुछ जाने वाला है, तो अब क्या करो, अपने नए शरीर को याद करो जो सतयुग में मिलने वाला है। हम जाएंगे मुक्ति धाम होते हुए जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं इसको जय जयकार कहा जाता है। हाहाकार के बाद जय जयकार अवश्य होती है। नेचुरल क्लैमिटीज भी होगी ना, बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन हमें क्या करना है, उस होने वाले के लिए अपने आप को तैयार करना है। बाबा कहते हैं मैं ही तुमको रचता और रचना अथवा मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा भेद सुनाता हूं। दुनिया में किसी को नहीं पता है। दुनिया में तो ऋषि मुनि ने बेअंत कह दिया है ना, उसको परमात्मा समझाता है। बाबा कहते हैं जिस रावण को हर वर्ष जलाते हैं, कोई समझता ही नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन? रावण, 5 विकार। है ना। तो उन विकारों से हमें मुक्त बनाने के लिए परमात्मा आया है। बाबा कहते तुम हो सतो प्रधान पवित्र, और जो करेगा सो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा। सिंपल। बाबा कहते हैं यह है ईश्वरीय कुटुंब। ईश्वर के साथ हम रहते हैं कल्प में एक बार, कल भी बाबा ने कहा था। देवी देवताओं के साथ आधा कल्प रहते हैं, आधा कल्प रावण राज्य में रहते हैं। यही तो एक समय है, इसलिए ये दुर्लभ जन्म गाया गया है पुरुषोत्तम संगम युग का। अब ये जन्म भी कब मिलता है? जब शिव बाबा परमधाम से आता है, ब्रह्मा तन का आधार लेता है, ब्राह्मण रचता है, तो हम उनके बच्चे बनते हैं।
सीमत पर जब हम ईश्वर की औलाद बनते हैं तो नाम वाला होता है। बाबा ने कहा जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे ना, तुम्हारी चाल चलन बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा कहेगा ये है दैवी गुण वाला, है ना, ये है आसुरी गुण वाला। होते तो सब नंबरवार ही है, तो हमें क्या करना है, दैवी गुण वाला बनना है। बाबा कहते फिर मैं तुमको अपने साथ लेकर जाऊंगा। ऐसे हम जा ही नहीं सकते बाबा के बगैर। अब देखो लक्ष्मी नारायण ने कैसे पद पाया, जरूर मेहनत किया होगा तभी तो पद मिला, ऐसे तो पद मिलेगा नहीं। कल पहले जिसने बाबा ने कहा जो पुरुषार्थ किया होगा वही करेंगे। साक्षात्कार भी दादियों ने जो संदेशी होती उन सब ने किया। वहाँ शादियाँ कैसे होती हैं, क्या क्या होता है। बाबा ने कहा बड़े बड़े मैदान बगीचे आदि होंगे। अब तो इतनी करोड़ों की आबादी, बाग बगीचे कहाँ मिलेंगे, वहाँ तो लाखों ही होते हैं। बाबा ने भी कहा वहाँ कोई बड़ी 4-6 मंजिल के मकान नहीं होते, सब सिंगल मंजिल। न वहाँ सर्दी होती न गर्मी, बसंत बहारी मौसम। कल भी कहा बाबा ने, ऐसा नहीं होता गर्मी है तो पहाड़ों पर चले जाएं, सर्दी है तो मैदानी इलाके में चले जाएं, नहीं। ये मुरली भगवान हमारे सम्मुख सुना रहा है, तो सम्मुख सुनने में ज्यादा मजा आता है ना। मुरली से पढ़ना, बाबा ने कहा सम्मुख सुनना नंबर 1, टेप से सुनना नंबर 2 और मुरली से पढ़ना नंबर 3। मतलब सेंटर पे सुनना, मधुबन में सुनना, सेंटर पे सुनना, घर में सुनना। नंबर 1 मधुबन में, नंबर 2 ऑनलाइन सुनना, नंबर 3 अपने आप सुनना। तो क्या करना है आज, एक तो कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करना है ना। बाबा जैसे गुस्सा नहीं करता, हमें भी नहीं करना है। अपनी चाल चलन दैवी गुणों से बाबा का नाम वाला करना है। आसुरी गुण सब निकाल देने हैं। इस पुराने जर्जरी भूत शरीर में कोई ममत्व नहीं रखना है। नए सतयुगी शरीर को याद करना है, बाबा की मदद करनी है। आज का बाबा का वरदान है, रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सशक्तिमान भव। बाबा ने कहा जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु क्या होती, समीप अनुभव होती है। मोबाइल पे कॉल करो, वीडियो कॉल समीप लगता है। बाबा ने कहा ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु क्या होती, समीप अनुभव कर सकते हो। बाबा ने कहा जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते हो, लेते हो, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। लेकिन क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मास्टर सर्वशक्तिमान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहना है और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाना है। यही करना पड़ेगा। अभी वो स्थिति नहीं आई। साधनों द्वारा तो हम नजदीक देख लेते हैं, लेकिन हमारी स्थिति वैसी होनी चाहिए। स्लोगन है, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं दैवी गुण धारण करने वाली बबूलनाथ बाप से शुद्ध शिक्षा लेने वाली क्रोध मुक्त आत्मा हूं। रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।